Okay, so I will take the same example which we have taken in the last video. The result of the last video was this thing. See, S gives you, let's say, capital A, or let me take a smaller example first. So capital A, small a, capital B. Capital B gives you capital A, small b, and capital A gives you A, B, C, and capital B. Let's say these are the production rule. This is a smaller example than the previous example, and here you can clearly see this is a unit production rule. This is a unit production rules. So we have to remove these unit production rules. And what is the way to remove the unit production rules? So first of all, we have to write all the production rules with unit production rules. Write all the production rules, not without unit production rules, without unit production rules. इसका मतलब ये हुआ, इन सारे प्रोडक्शन रूल्स को रीराइट कर दो विदाउट यूनिट प्रोडक्शन रूल्स. तो यानी कि एस से कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी से सिर्फ बी बी, और कैपिटल ए से ए और बी सी. सिर्फ आपने ये लिखा. ये यूनिट प्रोडक्शन रूल नहीं है, इसको ध्यान से रखना. ये टर्मिनल है, इसको रिमूव नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर एक लेटर से टर्मिनल आ रहा है तो वो वैलिड है. बट एक लेटर से एक और लेटर आ रहा है और फिर उस लेटर से फिर एक टर्मिनल आ रहा है, तो हमें उन वेरिएबल्स को कंसिडर करना है. सिंगल कैपिटल लेटर इज अ यूनिट प्रोडक्शन रूल. ओके, ये हमने लिख लिया. दूसरा स्टेप क्या है? राइट द मिसिंग प्रोडक्शन रूल्स वन बाय वन. अब देखो कैसे ऐड करेंगे मिसिंग वाले. अगर हमने इस कैपिटल बी को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या मिस हो गया, जरा उसको देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. कैपिटल एस से हम बी पे जाते, और बी से हम कैपिटल ए पे जाते, और कैपिटल ए से हम ए पे भी जा सकते थे, बी सी पे भी जा सकते थे, और कैपिटल बी पे भी जा सकते थे. ये चेन बन सकती थी अगर कैपिटल बी होता. ठीक है, तो हमने क्या क्या मिस कर दिया? देखो, कैपिटल एस से हम कैपिटल बी पे जाते, और कैपिटल बी से भी हमारे पास दो रास्ते हैं, स्मॉल बी, बी बी, और या फिर कैपिटल ए, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा. अगर ये होगा तो यहीं पे खत्म हो गया, टर्मिनल आ गया. और अगर कैपिटल ए होगा तो हमारे पास में कैपिटल ए से हम ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है. तो हमने ये सारी चीजें लिख ली. अगर ये आता तो ये एक मिसिंग है, तो इसको सबसे पहले यहां पे लिखो स्मॉल बी. ये तो होगी बात खत्म. अगर कैपिटल ए पे जाते तो ये वाला मिसिंग है, तो इसको भी लिखो, और ये वाला आता तो ये भी मिसिंग है, इसको भी लिखो. लेकिन अगर कैपिटल बी आता तो ये तो आइट्रेशन हो गया ना, रिकर्जन हो गया कि कैपिटल बी से फिर यही जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल बी से हम क्या करेंगे, फिर से स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए आएगा, और फिर कैपिटल ए से ए, फिर बी सी, और फिर कैपिटल बी. अगेन ये तो हम लिख चुके हैं, ये तो हम लिख चुके हैं, और फिर ये वापस रिकर्जन हो गया. तो इसीलिए अगर सेम लेटर जो पीछे आ चुका है वही आ रहा है तो हम उसको हटा देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो ये हो गए हमारे मिसिंग प्रोडक्शन रूल्स. दोबारा से देखो, अगर मैं कैपिटल बी से स्मॉल कैपिटल ए लिखता, जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या क्या मिस होता? कैपिटल बी से हम कैपिटल ए पे जाते, और कैपिटल ए से हम स्मॉल ए, बी सी, और कैपिटल बी पे जा सकते थे. तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये लेटर पीछे आ चुका है तो ये रिकर्जन है, इसको तो हटा दो, और बाकी लेटर जो हैं वो हमारे मिसिंग प्रोडक्शन रूल्स हैं, उनको आप ऐसे लिख दो. ऐसे ही कैपिटल ए से अगर हम कैपिटल बी पे जाते, इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल ए से हम कैपिटल बी पे जाते, और कैपिटल बी से हम कैपिटल ए पे भी जा सकते थे, स्मॉल बी बी पे भी जा सकते थे. तो हमने ये वाला क्योंकि दोबारा रिपीट हुआ है तो ये रिकर्जन है, इसको हटा दो, और स्मॉल बी बी जो है उसको लिख दो. तो अब ये जो प्रोडक्शन रूल्स बने, इन प्रोडक्शन रूल्स के अंदर कोई भी यूनिट सिंबल नहीं है, और ये हमारे पास फ्री फ्रॉम एप्सिलॉन प्रोडक्शन, फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शन रूल्स है.
बात समझ में आई कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को? यस सर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. Capital S gives you capital A, capital B. Capital A gives you small a. Capital B gives you, let's say, capital C, small b. Then C gives you D, and D gives you, let's say, E, and E gives you small a. अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ना एक लंबी सी चेन बन रही है. देखो, कैपिटल B से आप जाओगे कैपिटल C पे, कैपिटल C से D पे, D से E पे, और E से आप फाइनली स्मॉल a आ रहा है. तो ये फालतू के बीच में जो बीच में ब्रोकर है इनको क्यों रखना है? कैपिटल बी से डायरेक्टली स्मॉल ए जनरेट करो, बात खत्म हो गई. ये लंबी चौड़ी चेन रखने के लिए स्पेस खराब करोगे, टाइम भी खराब करोगे. तो इस चेन को नहीं रखना है. तो इसीलिए हम यूनिट प्रोडक्शन रूल्स को हटाना चाहते हैं. ये ध्यान रखना, क्योंकि एप्सिलॉन प्रोडक्शन रूल्स को हटाने के बाद में यूनिट प्रोडक्शन रूल्स पैदा हो जा रहे थे जो कि पहले नहीं थे. तो इसीलिए अगर कभी हमारे ग्रामर के अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन होगा तो पहले हम उसको हटाएंगे और उसके बाद हम यूनिट प्रोडक्शन रूल्स को हटाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें यूनिट प्रोडक्शन रूल्स के बिना ग्रामर को लिख लेना है. तो हमने इसको लिखा विदाउट यूनिट प्रोडक्शन रूल. विदाउट यूनिट प्रोडक्शन रूल्स कैसे लिखा? कैपिटल एस से ये लिख दिया, कैपिटल ए से ये लिख दिया. ध्यान रखो ये स्मॉल लेटर है तो ये यूनिट प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो इसको मत मान लेना. देन कैपिटल बी से स्मॉल बी. देन हमने लिखा डायरेक्टली कैपिटल ई से ए. बाकी ये तो यूनिट प्रोडक्शन रूल है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, इनको लिखना ही नहीं है. अब इसके बाद देखो जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है. क्या इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है? इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. ये हमारा एक्चुअली में कुछ मिस हो गया है. वो मिस क्या हो गया है? कैपिटल बी से हमने इसको हटा दिया है, इसने इसको हटा दिया है, हमने इसको हटा दिया है. तो ये सारी चीज़ें अगर हटाएंगे तो क्या क्या चीज़ें मिस हो जाएंगी. देखो, कैपिटल बी से अगर हम सी पे जाते, कैपिटल सी से हम डी पे जाते, डी से हम ई पे जाते, और ई से हम स्मॉल ए पे जाते. तो अगर हम इसको हटा देंगे तो कैपिटल बी से स्मॉल ए जनरेट होता, वो मिस हो जाएगा. इसीलिए हमने उसको यहाँ पे लिख दिया. मिसिंग प्रोडक्शन रूल्स लिखने हैं ना उसके बाद. और कैपिटल सी और कैपिटल डी तो कंप्लीटली हट चुके हैं हमारे प्रोडक्शन रूल से. तो कैपिटल सी से कैपिटल डी, डी से ई, ई से ए, आप सी से ए पे जा सकते थे, बट सी से ए पे जाते तो, बट यहाँ पे तो इधर की साइड में कैपिटल सी है ही नहीं, वो अनरीचेबल सिंबल है बेसिकली. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो कैपिटल सी से आप स्मॉल ए पे जा सकते थे, कैपिटल डी से भी उसी तरीके से, कैपिटल डी से भी स्मॉल ए पे जा सकते थे. ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लिख दिए हैं. अभी हमने इसमें से यूनिट प्रोडक्शन रूल्स हटा दिए हैं. बट देन दीज ऑल थ्री आर अनरीचेबल सिंबल. अनरीचेबल. देखो, स्टार्टिंग लेटर से क्या आप ई पे, कैपिटल सी पे, कैपिटल डी पे कभी भी पहुंच सकते हो? कभी भी नहीं पहुंच सकते, बिकॉज स्टार्ट हमेशा यहीं से करोगे. और कैपिटल एस से ये सारी चीजें कभी आ ही नहीं पा रही, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है ही नहीं. अगर वो राइट हैंड साइड में नहीं है तो वो क्या है? अनरीचेबल सिंबल. सो वी विल सी हाउ टू रिमूव द अनरीचेबल सिंबल्स in a manner. Before that, let's try to find out useless symbol, that is unreachable symbol only. Okay, so let's see that in next video, how to remove that. Okay.